ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश के चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवपूर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्व सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को स्वस्वरूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान दिया। फिर उन परमात्मा ने कृपया करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति निश्चय से ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्नपूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृति से प्रकृति हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। तो मैं तुम दोनों पर भाली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। वत्स विष्णु, तुम इस सरासर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक के अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है तो यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हुए हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूप में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतारों के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझे और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपना का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में
एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में व्यक्त किया हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से स्वरूप शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरा यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रूटिकी से प्रकट होऊंगा। गुणों में मेरा प्रकाट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के, और वास्तव में उन रूपों में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारी ही दृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करें, तथा रुद्र अंश से प्रकट होने के वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग्देवी ब्रह्मा जी की सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ रूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादक ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी का जो पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टिकर्ता का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्त काली का आश्रय ले रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्य द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोका की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्रीहरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण का दाहिना अंग प्रकट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रद्योत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्म विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे है। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीन माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा
समस्त लोकों में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए लोकों में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुष्पर कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे दो दुर्जय एवं अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के देह और रुद्र के तुम्हारा देह है। तुमसे और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र और भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरने पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरे हाथ पकड़ लिए और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणानिधन सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्बल नहीं है। श्री हरि यह कथन सुनकर दुख हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इससे अनेक भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहजावशी अंतिम ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेव जी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि, ब्रह्म और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह भी बताइए जिसमें यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का इस कल्याण प्रसाद एवं श्रुति संपन्न वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रश्नपूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्यमयी बात है। मैंने इसके विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। मेरी आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपनयन जी ने भी सुना था। व्यास जी के शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उन्हें सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है कि वैसा ही भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें।
इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख एवं शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता, भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समस्त समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है और मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है। उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रम से विविध से अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके श्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद स्याय से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्पर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहते हैं। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 प्रकार की शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3 बार मिट्टी लगाने से दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वोक्त शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्णों के अनुसार मनुष्य दतुन कर गए। ब्राह्मण को 12 अंगुली की दतुन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल की, वैश्य को 10 अंगुल की, शूद्र को 9 अंगुल की दतुन करे। यह दतुन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काला दोष का विचार करके ही दतुन करे या त्याग कर दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्य अस्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस ये दंतावनिक के लिए अर्जित हैं। इन्हें में दंतुवन नहीं करनी चाहिए। दंतुवन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन की सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सदा उस सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिव्य पालों की भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदत्त कमल बनाकर पूजा के द्रव्यों को समीप बैठे। उस कमल पर भी भगवान शिव के समीप सीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथों धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फुटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करते हुए यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भगवान भावना करने मनुष्य सदा के लिए पापों के भस्म में डालते हैं। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रम से न्याय करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षष्टांग न्यास करें। ओम अधे इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों द्वारा तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशलताओं से ढककर रखे और कुशओं से भी जल लेकर उन
संबंध प्रेक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उत्तम निम्नलिखित द्रव्यों को डाले। खस और चंदनों को पाद पात्र में रखे और चमेली के फूल के शीतल चीनी कपूर वड़ी की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमन नी के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के प्रार्थसव मार्ग में नंदिकेश्वर का पूजन करे। गंध धूप तथा भांति दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह के आदि प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके वह भावना करे कि इस कमल का पूर्वत साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा एवं पश्चिम दल महिमा एवं उत्तर दल प्राप्ति है। अग्निकोण का दल प्राक्यमेय है। नेत्र कोण का दल श्रीषित्व है। वायव्य कोण का दल वासित्व है। ईशान कोण का दल सर्वत्व है। और इस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि स्थान है। क्रम से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद संधोजातम प्रपंच धामी इत्यादि मंत्रों का परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वासुदेव मंत्र उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का संधित प्राप्त करके उन्हें अघोरभ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्वविधानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाग और आचमन्य अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल में सबसे विधिपूर्वक रुद्र को स्नान कराए। फिर पंचगंध निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन सभी गव्य द्रव्य पदार्थों को द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध दही मधु गन्ने के रस तथा घी के नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जलपात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्रों में उस जल को यथोचित रीति से छान ले और उस जल के तब तक दूर न करे जब तक कि इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश अपामार्क कपूर चमेली चंपा गुलाब श्वेत करने वेला कमल और उत्पाद आदि भांति भौतिक अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती है, इसकी भी व्यवस्था करे। जल में भरे भांति भांति पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूजा करनी चाहिए, समस्त फलों की इच्छा देने वाला होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों का भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से वाम में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र एवं नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त में श्री सूक्त से सुंदर अर्थ शीर्ष में मंत्र और इत्यादि शांति मंत्रों से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों में वरुण और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट और तथा देवव्रत नाम से इत्यादि रथ रत्न नाम से पुरुष सूक्त महा मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्थाएं करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मात्र से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव के ही मुखवास
तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फुटिक मणि के समान निर्मल एवं निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परमदेव हैं, जो ब्रह्म रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि नहीं आते, वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी और आचोगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र में ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सौम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्रोतों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरण में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निमित्त मंत्र को सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव ने ऊपर प्रसन्नपूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वाभिवाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाले मंत्रों का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विघोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणादाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का भक्ति भाव से द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान की संतुष्ट करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इंसान करता रहे, जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होने तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?